दोस्तों गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। दोस्तों आज मैं इस जगह पे आया हूँ क्योंकि आज संडे है। आज सब कुछ फ्री है, छुट्टी है। तो आज मैं सोचा आप लोगों को दर्शन करवाऊँ गांव का जो ऑथेंटिक जो चाय पत्ती बागान है आसाम का। मैं सोचा उसका थोड़ा आपका रूबरू करवाऊँ, तो आप लोगों को दिखाऊंगा कितना बड़े आकार में फैला हुआ है। और मैं इस दौरान मैं आप लोगों से स्टॉक मार्केट के बारे में भी बताऊंगा कि इस तरीके से आप लोगों को ट्रेड करना है, क्या करना है ना। और मैं दिखाऊंगा काफ़ी सारी चीज़ें, तो आप लोग बने रहना, तो आप लोगों को मज़ा भी आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जब तक आप लोग और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अगर YouTube में देख रहे ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना यार लोग, तभी तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो आपको कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं जो बताता हूँ सारी चीज़ें वो बाकी लोगों तक पहुँचेंगे। और फेसबुक में फॉलो करना, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शंस में, ज़रूर विज़िट करना, फॉलो करना यार, तभी तो आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊँगा, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ चाय पत्ती बागान का जो आसाम का जो फेवरेट है। आप लोगों को पता ही है आसाम का चाय पत्ती बागान कितना फेमस है वर्ल्ड में। और उसके बाद मैं आप लोगों से गुफ्तगू करूँगा स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है। चलो देखिए दोस्तों, ये चाय पत्ती बागान है जो कि उन्होंने बाउंड्री दे के रखा हुआ है। फिर भी मैं कहीं से एक छोटा सा रास्ता निकाल के मैं जा रहा हूँ। काफ़ी सारे बड़े पैमाने पे फैला हुआ है, तो मैं आपको अंदर तक ले जाऊँगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जैसे ही पता है कि स्टॉक मार्केट इज़ द परमानेंट बिजनेस, है ना। और एक घर पे बैठे आप बिज़नेस कर सकते हो, जो कि सबसे फेमस है और नेवर एंडिंग है, कभी ना ख़त्म होने वाला एक बिज़नेस है ना। तो आप लोगों को अपनाना चाहिए ज़रूर, है ना। ये देखिए, जो बगान में काम करते हैं ना, उनका एक विलेज है, गांव है, जो कि आदिवासी लोग रहते हैं। और चाय पत्ती बागान के जो मेन ऑनर वगैरह जो भी है, उन लोगों ने जो इंचार्ज है, उन लोगों ने बिठाया इनको, ठीक है। आइए हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से काफ़ी जगह फैला हुआ है ना। मस्त इलाका है, देखिए। नहीं दोस्तों, जैसे कि मैं क्या बोल रहा था कि स्टॉक मार्केट एक परमानेंट बिजनेस है जो कि आप लोगों को अपनाना चाहिए। और ये जो है काफ़ी लोग कहते हैं कि इसको कि स्टॉक मार्केट एक बेकार सा जगह है जहाँ पे ऑलमोस्ट हर कोई लॉस बुकिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी क्राइटेरिया काफ़ी सारे हैं, है ना। जो लॉस बुकिंग करते हैं उनको ये पता नहीं होगा कि हमें किस क्राइटेरिया में एंटर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक क्राइटेरिया है कि आप आप इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग करो, और या तो एसआईपी करो, है ना। या तो आप इन्वेस्टमेंट जो कि प्योर रिस्क फ्री है ना। इसमें आपका रिस्क होते नहीं है, कुछ भी नहीं होता, जीरो रिस्क है। और रिटर्न जो है अनलिमिटेड है। देखिए एक टीला में आया हूँ, और रिटर्न जो है अनलिमिटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई शॉप खोलते हो, दुकान खोलते हो, उसमें आप सामान भरते जाते हो दबा के, है ना, स्टोर करते जाते हो, ख़रीद के होलसेल में ला के आप उस दुकान में रखते जाते हो। जब भी कस्टमर आते हैं तब आप इसको बेचते हो अच्छे दामों पे, है ना। इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट भी वैसी ही है, सेम टू सेम। इसमें क्या है, आपको कंपनी ख़रीदना पड़ता है, चाहे वो कंपनी का भाव 10 रुपये का हो, 20 रुपये का हो, या फिर 50-100 जितना का भी हो, आप उसको ख़रीदते हो, है ना। अगर मान लीजिए किसी दिन उस कंपनी आपने जो अगर 50 रुपये का ख़रीदा, किसी दिन अगर उसका भाव 50 से ऊपर चला गया, है ना, 52 चला गया, 53 चला गया, 54, 55 चला गया, तब आप इसको बेच देना। सिंपल सी फंडा है, एक तो ये है ना। अगर बाई चांस कोई कहता ना कि
भाव नीचे भी आ जाता है। हाँ मैं मान लिया भाव नीचे भी आते। अगर मान लीजिए आपने 50 में ख़रीदा, वो सडनली 49 या तो 48 में आ चुका है, तो आप क्या करना, वेट करना। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको अभी ये इसको निकालना है, बेचना है। क्या पता वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 महीने बाद, क्या पता वो दोबारा 50 पार कर ले आपका। ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंसली। तो मतलब यही है, आप अगर कोई दुकान में सामान इतने सारे लाते हो, ज़रूरी तो नहीं है ना हर सामान बिक जाए आपका पास, कोई ना कोई स्टॉक रह जाता ना। उसके बाद जब कस्टमर आता है तब आप उसको बेचते हो। सेम टू सेम इसमें भी है। आप 10 कंपनी खरीद के रखो, है ना, क्या पता उसमें से 5 आपको प्रॉफिट दे दे, बिक जाए, 5 आपको लॉस दे दे, लेकिन वेट करो, क्या पता वो भी बिक जाए जब वो बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में घुसा लेकिन लॉस बुकिंग किया। लेकिन दोस्तों यार, उन लोगों ने लॉस वो ट्रेडिंग में लॉस किया, है ना। उन लोगों ने काफ़ी सारे लॉस जो है ना ट्रेडिंग में किया, जो कि FNO फ्यूचर एंड ऑप्शंस कहते हैं उसको, है ना। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे लॉस होते ही होते, साथ में प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होते हैं, है ना। साथ में प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे एक बेनिफिट ये है कि आपको इंस्टेंटली इनकम दिखता है आपको। अगर आप सही तरीके से सीख के आप ट्रेडिंग करोगे ना, कभी भी लॉस नहीं जाओगे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे लोगों को सीखना पड़ता है। आपने दूसरों का कोई यूट्यूब में कोई ट्रेड कर रहा है, लाइव ट्रेडिंग कर रहा है, उसको देखा, आपने भी ले लिया, बाई कर लिया। बाई और सेल करने में इजी है, लेकिन उसके बीच का जो डिफरेंस है आपको प्रॉफिट निकालना, वो बहुत मुश्किल है ना। तो वो आपको देखना, उसके लिए आपको फ्लक्चुएशन में ट्रेड करना है, एंट्री करना, एग्जिट करना, वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ काफ़ी सारे क्राइटेरिया। अगर आपको समय नहीं मिलता, आप पूरा फुल टाइम कंपनी में जॉब करते हो, तो आप ट्रेडिंग उसमें इन्वेस्टमेंट करो। हर महीने 5,000 10,000 करके निकाल के कंपनी खरीदते जाओ, अपना पोर्टफोलियो को मजबूत करो। इन फ्यूचर कभी भी अगर बाई चांस जॉब में कोई ख़तरा हो या ना भी हो, ख़तरा तो कभी ना कभी होगा जब आप एज बढ़ते जाएगा, जब बुज़ुर्ग होते जाओगे, उस टाइम में आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास जो आपने 50,000 का पोर्टफोलियो था वो लाखों तक पहुंच जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। उसके बाद आप घर पे बैठे आराम से कंपनी बेचो खरीदो, बेचो खरीदो, सिंपल यही फंडा होगा। घर पे बैठे दुकानदारी शुरू करोगे आप। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ अभी समय है, अभी तक भी इसके बारे में जागरूक कोई नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ। आप RD FD करने के बजाय कंपनी को ख़रीद के रखो FD की तरह से। और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी स्टॉक, अगर आप निराश मत होना, अगर 50 रुपये में ख़रीदा कोई कंपनी, अगर वो नीचे आ गया, और क्वांटिटी SIP की तरीके से करो, और क्वांटिटी उसमें ऐड करते जाओ। इसको कहता है SIP, कवर अप करने के लिए। तो जितना नीचे का प्रॉफिट देगा उतना ऊपर का भी देगा फिर, ठीक है। और बीच बीच में अगर आपको लगता है कि मैं इतना मैच्योर हो चुका हूँ इस मार्केट में, इस सेक्टर में, तो आप उसके बाद बीच बीच में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। उसमें एक अच्छा खासा मज़ा ही कुछ और आता है ना। ऑप्शन ट्रेडिंग एक हुनर होता है जो हर कोई निकाल नहीं पाते उससे प्रॉफिट। तो अगर आप निकालते हो तो आपका बेनिफिट है, अच्छा खासा इनकम है उसमें, है ना। अच्छा खासा इनकम आप जनरेट कर लोगे। तो और बताओ, बाकी यही है। और साथ ही साथ मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेरा वीडियो देखते रहना। काफ़ी सारे पेनी स्टॉक्स वगैरह के बारे में मैं आपको
उसमें डालता भी हूँ, फेसबुक में भी डालता हूँ और बीच बीच में यूट्यूब में भी डालता हूँ। तो वो सबको फॉलो करना, तो आप लोगों को अच्छा खासा एक समझ आ जाएगा, है ना। बाकी यार मेरा फेसबुक बढ़ा दो, उसको फॉलोअर करवा दो जल्दी से जल्दी, और यूट्यूब में भी सब्सक्राइब बना दो, ताकि मुझे भी मज़ा आए, अलग अलग नया नया क्रिएटिविटी आप लोगों के लिए लाऊं, है ना। आज संडे है, आज मॉर्निंग का टाइम है, तो इधर व्यू नज़ारा भी बहुत ज़बरदस्त है ना। देखिए, नहीं तो बस आप लोगों के लिए खोज खोज के सोचता हूँ, लाता हूँ फिर, बस आप लोग बस इसको पसंद करना, लाइक करना, है ना, कि मैं और थोड़ा सा व्यू आगे देखिए। चारों तरफ असम का जो वादिया है, वो चाय पत्ती बागान चारों तरफ है। ये देखिए कितना गांव की तरफ जो असम जो आदिवासी लोग रहते, वो अपने घर से निकल के, इधर एक प्रथा भी है कि वो लोग अपना टॉयलेट बनाते नहीं है, तो चाय पत्ती बागान के अंदर ही टॉयलेट कर लेते हैं। देखिए लोग अपना घर से निकलते हुए चाय पत्ती बागान के अंदर जा रहे हैं और अपना सब कुछ निकालने के लिए। तो यही सारी चीज़ होते हैं, देखिए, है ना। तो मस्त जगह है ना। एनवायरनमेंट भी अच्छा है, और बगल ही है जो फोर लाइन है जो कि गुजरता है। व्यू ओवरऑल बढ़िया है, नहीं। चलिए दोस्तों, और आप लोगों को अगर बेस्ट प्लेटफॉर्म भी चाहिए तो ज़रोदा से बेस्ट और कुछ नहीं है। और डिस्क्रिप्शंस में ज़रोदा का लिंक है, मैं ऑलरेडी पार्टनर हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ से भी। और फेसबुक में भी दोस्तों लिंक नीचे ही है फेसबुक का, फॉलो ज़रूर करना, और टेलीग्राम में भी जोड़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।